एपिसोड नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू और उसके डैड साथ में बाहर निकल रहे होते हैं और डैड कह रहे होते हैं, तुमने ये जानने के बाद तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, अगर ये काम सॉन्ग ने किया होता तो? और क्या सॉन्ग पर तुम इतना भरोसा करते हो? तब चू कहता है, हाँ वो मेरी पत्नी है, अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब डैड कहते हैं, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तब चू कहता है, ज्यादा मत सोचिए, मुझे उस पर बस दया आती है। फिर डैड कहते हैं, तुम अभी तक नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, गुड लक मेरे बेटे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग चू से कह रही होती है, क्या आप काम पर जा रहे हैं? तो लाइए मैं आपके जूते साफ कर देती हूँ, यदि आप इस तरह जूते साफ करेंगे तो आपके जूते पर निशान पड़ सकते हैं। तब चू कहता है, अगर आपको आज इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना है तो आप कहाँ जा रही है? तब सॉन्ग कहती है, मैं आज अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी और ये लीजिए, अब आप इन जूतों को पहन सकते हैं। फिर चू कहता है, तो मुझे आपकी बहन के लिए विदेश में एक एक्सपर्ट ढूंढने दे। तब सॉन्ग कहती है, नहीं हम देख लेंगे और मैं आपसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुनकर चू को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो सॉन्ग को अपने पास खींच लेता है और सॉन्ग कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब चू कहता है, हम पति पत्नी हैं, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? फिर सॉन्ग कहती है, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तब चू कहता है, ये लो मेरी टाई बांधो। फिर सॉन्ग टाई लेते हुए मन में कहती है, ये चू भी ना। फिर वो चू की टाई बांध देती है और फिर चू सॉन्ग के बम को पिंच करता है और सॉन्ग जोर से चिल्लाते हुए कहती है, चू तुम, और वो टाई को टाइट करने लगती है और चू सॉन्ग को रोकते हुए कहता है, बुरी औरत, अभी हमारी शादी को 100 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम अपने पति की हत्या करना चाहती हो। अब सॉन्ग कहती है, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब चू कहता है, तुम बड़ी प्यारी और कोमल दिखती हो, जिसने मुझे आकर्षित किया। अब सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है, बेशर्म इंसान। तब चू कहता है, तो क्या हुआ? फिर वो जाते हुए कहता है, अच्छा तो मैं अब काम पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें रात को उठा लूंगा। सॉन्ग कहती है, तुम कितने बेशर्म हो और मुझे तुमसे सबसे ज्यादा नफरत है चू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉन्ग हॉस्पिटल में दिखाई जाती है और वो रूम में जाते हुए कह रही होती है, क्या पता मेरी बहन अब कैसी होंगी। फिर वो रूम में एंटर होती है और वो केयरटेकर उसे देखकर कहती है, मिस सॉन्ग आप, और मुझे माफ कीजिएगा मिस सॉन्ग, पर अब से आप अपनी बहन से नहीं मिल सकती। ये सुनकर सॉन्ग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मुझे अपनी बहन से क्यों नहीं मिलने दे रही हो? तब वो केयरटेकर कहती है, आपकी मॉम ने कहा है कि उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है और अब आप उनकी बेटी नहीं हैं। फिर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहती है, वे सब गुस्से में कहा होगा उन्होंने, इस बात को इतना सीरियसली मत लो। तब वो सॉन्ग को रोकते हुए कहती है, माफ करना पर ये मेरा काम है और मैं उनके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। तब सॉन्ग कहती है, ठीक है, मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ और तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। तब वो केयरटेकर कहती है, हाँ जरूर, और फिर सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग उसकी मॉम के यहाँ आई हुई होती है और वो गेट खटखटाते हुए कह रही होती है, मॉम गेट खोलो। फिर गेट खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है और उसे देखकर सॉन्ग कहती है, तुम कौन हो और मेरी मॉम कहाँ है? तब वो व्यक्ति कहता है, क्या आप उनकी बेटी है? अभी तो वो बाहर गई हुई है और हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं। तब सॉन्ग हैरान होते हुए कहती है, क्या डेकोरेट? ये सब चल क्या रहा है और वो घर को डेकोरेट क्यों करवा रही है? अब वो व्यक्ति कहता है, ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए। तब सॉन्ग कहती है, हाँ ठीक है, मैं उनसे ही पूछती हूँ। फिर सॉन्ग वहाँ से जाते हुए कहती है, मॉम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है? चलो एक और बार कॉल लगाकर देखती हूँ। फिर वो फोन चलाते हुए रोड के किनारे आ जाती है और कहती है, ये क्या चल रहा है? मॉम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो फोन चलाते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है और कह रही होती है कि मॉम के पास 20 मिलियन युआन है, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? और तभी सामने से एक कार आ रही होती है और सॉन्ग उस कार को देखकर घबरा जाती है। तभी उसे चू खींच लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो और तुम सड़क देखकर पार क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? तब सॉन्ग कहती है, मैं मेरी मॉम से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। चू कहता है, घबराओ मत, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और चिंता ना करे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तब सॉन्ग कहती है, उनके पास 20 मिलियन है, कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? चलो चलो जल्दी पुलिस स्टेशन चलते हैं। तब चू कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दोनों पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते हैं और उनसे इंस्पेक्टर कह रहा होता है, आपकी मॉम का पता चल गया है और वो कहीं गायब नहीं हुई थी और अब वो अपने घर पर है और उन्हें कॉल कर ले, और हाँ नेक्स्ट टाइम से पुलिस का टाइम वेस्ट ना करे।
फिर चू कहता है शुक्रिया इंस्पेक्टर। फिर वो दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और सॉन्ग उसकी मॉम से बात कर रही होती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने पुलिस को फोन करके मुझे ढूंढने को क्यों कहा। तब सॉन्ग कहती है मॉम तुम कहाँ थी, मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ सकती। फिर उसकी मॉम टेबल पर फोन रख देती है और कहती है मैंने एक विला खरीदा है और मैं उस जगह को छोड़ के अपने विला में रहने आ गई हूँ और मैं उस घर को कुछ दिन में किराए पे चढ़ा दूंगी और मैं वहाँ पर दोबारा वापस नहीं आऊंगी। तब सॉन्ग रोते हुए कहती है तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तब उसकी मॉम कहती है सॉन्ग मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि मेरे पास अब बहुत सारा पैसा है और अब मैं अपनी पिछली जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तब सॉन्ग कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर उसकी मॉम कहती है दरअसल मैं तुमसे तब से नफरत करती आ रही हूँ जब तुम एक बच्ची थी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।